नमस्कार दोस्तों। आपको मैं यहाँ पर फिर से बड़ी प्यारी जानकारी देने आया हूँ और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ ओपन है और सिर्फ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है जाकर के। 3 दिन इंटरव्यू रखे गए हैं। एक है 9 मई को, एक है 14 मई को, एक है 11 मई को। कहाँ का इंटरव्यू है सर? ये है इंटरव्यू दोस्तों एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। और अभी जहाँ की मैं वैकेंसी बता रहा हूँ ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है ना, जहां पर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज निकली हुई है। सर किस किस की वैकेंसी निकली हुई है? कस्टमर एजेंट की निकली हुई है। 332 पोस्ट है और यही बता दूं कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे यूटी, और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए भैया, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए अगर आपके पास है। आपको फॉर्म भरना है और इसमें दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। आपको वॉक इन का मतलब समझ में आता है? वॉक इन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ नीचे ना एक फॉर्म दिया हुआ है, इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें फोटो लगानी है, सब भर देना है और सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं अभी बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, है ना। सारे डॉक्यूमेंट लगता क्या है दोस्तों, आपको मालूम है कि 10th की लगेगा, 12th का लगेगा, आपके ग्रेजुएशन का लगेगा। ग्रेजुएशन में मतलब सेमेस्टर वाइज सबका लग जाता है। ठीक है, अगर आपका कास्ट का है कि भाई एससी के हो कि एसटी के हो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हो कि एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, और आपके क्या कहना चाहिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हो, तो जब भी आप किसी आरक्षण का फायदा उठाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, देखिए आरक्षण के 2 फायदे होते हैं, एक तो उम्र कम हो जाती है, आपको पता ही होगा, है ना, और आपकी कैटेगरी वाइज अलग चीज हो जाती है ना, एज में रिलैक्सेशन, मार्क्स में रिलैक्सेशन, यही अंतर होता है और तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे। अब दूसरी पोस्ट वो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, मतलब समझते हो ना, है ना। ये क्या, देखो कस्टमर एजेंट बनी बात है क्या करता है, जैसे एयर टिकट हो गई, ये सब बुक करना, ये सारे काम कस्टमर एजेंट के होते हैं, तो ग्रेजुएशन चाहिए। यूटिलिटी एजेंट और जो ड्राइवर होते हैं ये बड़े बड़े जैसे ट्रक हो गए, जो बस वो जो एयरपोर्ट पर ही चलते रहते हैं, है ना, वो सारी चीजें वो होता है। और अब आप देखिए ये जो हुआ है, जो बस और ट्रक चल रहा है, इसमें क्या सामान लोड होता है, इनको सामान लोड करने का काम किसका होता है? हैंडीमैन का। तो ये आप देखोगे कि एयर कैबिन से या जो एरोप्लेन की कैबिन में जो सामान रखा होता है उसको लोड करना, लोडिंग अनलोडिंग करना, ये हैंडीमैन का काम होता है। तो इसके 494 पोस्ट खाली है। और एक बात मैं आपको बता दूं, है ना, ये सोच करके अभी तक आप खाली बैठे थे कि अभी आपके पास नौकरी नहीं थी, है ना, एक एक्सक्यूज कभी भी सामने मत आने देना अपने आगे कि अब चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, है ना, कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो मेरा ये जॉब, या ये परमानेंट हो या कैसा भी हो, जॉब जॉब होती है दोस्तों, एक बार करना होता है, इसके बाद एक्सपीरियंस लाइफ में मिलता है। ठीक है, कई लोग मैंने देखे हैं कि बेवजह बैठे हैं, पता नहीं किस आस में बैठे हुए हैं कि कौन सी पता नहीं नौकरी आएगी, कहाँ से आएगी या कौन सी प्रकट हो जाएगी, पता नहीं आप किस आस में बैठे। देखिए इस तरह से अपना जीवन बर्बाद मत करिए। मैंने कई बार कई वीडियो में ये चीज़ कही भी है ना। समय जो है वो रेत सा है ना, 2 मिनट में 22 से आप 28 के हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो समय को आप ही गवाएंगे। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे गुजारिश करता हूँ। ठीक है, तो खैर अब आप समझ गए होंगे मेरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी अब आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती। लड़कियों तुम तो बिल्कुल किसी भी हालत में पीछे नहीं रहोगे। 332 बहुत पोस्ट होती है, बहुत कम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कस्टमर एजेंट का। और अब देखिए यूटिलिटी एजेंट के लिए क्या चाहिए? 10वीं, मैं यही बताता हूँ आपको, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 10वीं चाहिए और साथ में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है। अगर किसी के पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है और 10वीं पास है तो वो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी एज क्या है, एज मैं अभी बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अभी सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताऊंगा, है ना, कैसे सिलेक्ट करेंगे आपको सीधे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म हाथ में लेकर के जाना है, कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं करना है। ये बात आप बहुत ध्यान सुन लो, कुछ भी पोस्ट नहीं करना है, आपको हाथ में लेकर के अपना एप्लीकेशन, है ना, सीधे जाना है। ये जो डेट लिखी है ना 9 मई 14 मई, ये इसी की है। 9 मई को किसका इंटरव्यू है सर? 9 मई को कस्टमर एजेंट, जो जो कस्टमर एजेंट भरने वाले हैं उनका 9 मई को होगा। तो 9 मई को क्या क्या लेके जाना है सर? तो वही तो बता रहा हूँ। 9 मई को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप लेकर के जाओगे, जो इसमें नीचे दिया हुआ है, उसको प्रिंट निकाल करके, उसको फोटो वोटो लगा करके सब कुछ अपना फिल करके पूरा, है ना। अब जो भी फिल किया उसके डॉक्यूमेंट भी तो लगते हैं, तो पूरा डॉक्यूमेंट सब ले करके आप जाओगे उसको। ये बात क्लियर होगी। ऐसी 14 मई को कौन जाएंगे? जिन्होंने यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का भरा है तो उनका 14 को जाना है, तो उनका ड्राइविंग का टेस्ट भी हो जाएगा और ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी मैं सब समझाऊंगा यहाँ पर, है ना। जो कस्टमर एजेंट है इनका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू, ओनली पर्सनल इंटरव्यू। और अगर कंपनी चाहेगी तब जीडी करवाएगी, वरना जीडी नहीं करवाएगी, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू पर ही काम हो जाएगा। तो दो ही चीजें होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, बस बात खत्म। समझ गए? और सर कुछ फीस लगनी है? हाँ भैया, जनरल वालों के लिए जो फीस है 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, पहले बताता हूँ। और डिमांड ड्राफ्ट जो है मुंबई के नाम पर बनेगा, बताऊंगा अभी पूरा नीचे बताऊंगा। और ये भी पता होगा कि डिमांड ड्राफ्ट के पीछे ना आपको मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, उसके पीछे लिखना पड़ता है।
समझ गए। तो ये भी आपको लेकर के जाना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपए का लेकर के जाओगे, है ना। तो जनरल वाले लेके जाएंगे, बाकी SC ST और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं लग रही। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SC ST एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं लग रही है। फीमेल के लिए इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि हम फीस नहीं ले रहे हैं, मतलब आपकी फीस लगेगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप। हाँ, अगर SC ST के हैं तो फिर नहीं लगेगी, या एक्स सर्विसमैन है तो नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी अगर जनरल से मेल फीमेल कोई भी है, OBC से मेल फीमेल कोई भी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, कुछ मतलब जो मैंने 3 बोले ना, SC ST और उनको छोड़ करके बाकी सबसे, ठीक है। हैंडीमैन की दोस्तों 449 पोस्ट खाली है, बहुत पोस्ट है ना। जॉब छोटी बड़ी नहीं है मेरे भाई, एक बार जॉब आना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि दुनिया का फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग से खत्म हो जाए। समझ गए इस बात को? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ आपको जानकारी दे दी है यहाँ पर, है ना। तो भाई यही मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए फिक्स टर्म है, साउदर्न रीजन में। कहाँ है सर जॉब, कहाँ लगेगी? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जॉब लगेगी। और दोस्तों कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट करना, है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको रिप्लाई देने के लिए। आप कोई भी वीडियो मेरा उठाओ, देखो मैंने सारे के सारे रिप्लाई दिए, कोई भी कैसा भी डाउट हो मैंने आपको बताया ही है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। चलो अपन जल्दी से इस काम को खत्म करेंगे, ये इनने फालतू बातें लिखी। अब आता दोस्तों कस्टमर एजेंट की क्वालिफिकेशन। मैंने क्या बोला था, ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पे 10+2 यानी 10वीं 12वीं और कोई ग्रेजुएशन हो, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब ये ऊपर और का मतलब क्या है भाई? कई बार क्या होता है, किसी के पास IATA का डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन के साथ किसी के पास डिप्लोमा होता है IATA का, यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का होता है, IATA उसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे और करके लिखा है इतना, तो इनके PDF के अनुसार हम मान के चलेंगे। तो बस ग्रेजुएशन के साथ आप इसे भर सकते हैं। 21,300 आपकी सैलरी होगी, 332 पोस्ट खाली है, और मैंने बता दिया PI होगी। ये सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जनरल की उम्र देख लीजिए, अब ये एज आ गई 28 साल जनरल की एज रखी गई है, OBC की 31 साल रखी गई है मैक्सिमम, SC ST की 33 साल रखी गई है, ठीक है। 9 तारीख को आपका होना है, मैंने बता दिया कब होना है। यहाँ देख लो जरा, सुबह 9 बजे से क्या कहना चाहिए 12 बजे तक का चलेगा इंटरव्यू। तो बहुत टाइम से पहुंच जाना, ठीक है। सर एड्रेस कहाँ है, जहाँ जाना है, वेन्यू क्या है? ये रहा एड्रेस, ये लिखा है, ये दिख रहा है, एयर इंडिया हाउसिंग कॉलोनी GST रोड, ये क्या लिखा है, मिनम्बकम चेन्नई, और ये पिन कोड है 600 और 6027। सही है, 6027 बोल रहा हूँ, 6000 ठीक है दोस्तों। चलो बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ भाई कि मैं आपको ये चीज़ बता सका, जहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं, कुछ नहीं है। कई लोग मुझसे बोलते सर ऐसा कुछ बता दीजिए, तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ, आपको ये बता पा रहा हूँ मैं। और दोस्तों प्लीज़ जाओ, है ना। अब देखो इसमें तो आपको ये भी हेडेक नहीं, कई लोग तो ये सोचते सर हमें यार ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, पता नहीं वो शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आपको कुछ भी भेजना कहीं नहीं है, आपको खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है, मतलब सामने आपका इंटरव्यू होगा, सामने इंटरव्यू होगा। अब इससे पारदर्शिता इससे ज्यादा क्या हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें किसी के बहकावे भड़कावे मत आना, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं सर मेरा ये वो, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं ये कहता हूं, जब तक आप अपने रास्ते खुद नहीं तय करें ना, तब तक किसी की नहीं सुने, ठीक है। आप किसी के कमेंट पर, या किसी ने कुछ ये कर दिया कमेंट की सर ऐसा है कि मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, ये है वो है, फर्जी है, दुनियादारी है। देखिए मैं बात करता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, आपको पता है ना। अभी तक मैंने जितनी वैकेंसीज बताई, आप जरा जाके देखिए, मैं जब खुद 10 बार चेक कर लेता हूँ किसी वैकेंसी को, तभी उसको बताता हूँ। तो आप बिल्कुल श्योर रहो, और इसमें आपको कुछ भी भेजना नहीं, ना ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ना ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। बस एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, भेजना कहीं नहीं है, इसको खुद लेकर के जाना है। कब लेकर के जाना है सर? 9 मई, अपना रिजर्वेशन उस हिसाब से करवा लेना और पहुंच जाना, वहां सीधे पहुंचना है, कोई बुलाएगा नहीं, आपको सीधे पहुंच जाना है वहां पर। ये आप समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। यहाँ पर अभी कुछ नहीं, सिलेक्शन है ही नहीं यहाँ पर अभी शुरू में, यहाँ तो सीधे पहुंच जाना, वहीं जाकर के इंटरव्यू देना, वहीं जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म पकड़ाना है, वहीं जाकर के DD पकड़ानी है, वहीं अपने सारे, देखो एप्लीकेशन फॉर्म तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को इसके साथ लगा मत देना, ये ध्यान रखना, ये गलती कभी मत करना, एप्लीकेशन के साथ चिपका मत देना उसको, ठीक है। एप्लीकेशन अलग रहेगी आपकी, है ना, एप्लीकेशन अलग रहेगी, DD अलग पड़ी रहेगी, और ओरिजिनल का पूरा सेट बना के रख लेना। और ओरिजिनल के जितने भी सेट बनाए ना, इतने एक फोटोकॉपी बना लेना, और जितनी फोटोकॉपी होती है ना उनको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ता है। बात समझ में आ गई आपके? बहुत सही। कोई डाउट हो जाए तो पहले पूछ लेना। तो भैया एजेंट कम यूटिलिटी, इनके देखो 10वीं चाहिए होता है, और ये मस्ट है दोस्तों, है ना, ये मस्ट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 19,000 के आसपास की आपकी सैलरी है, सैलरी भी लिखी हुई जिसको समस्या हो। 36 पोस्ट है यहाँ पर, जनरल की वही एज है, एक OBC की 31 और SC ST की इतनी होगी। 14 मई को आपका इंटरव्यू है, और सेम एड्रेस है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों ये आ गया यहाँ पे हैंडीमैन के लिए क्या होता है सर, 10वीं चाहिए होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी होती है, कई लोग बोलते सर लोकल लैंग्वेज वालों को प्रेफरेंस, ये सब दुनियादारी। यहाँ ध्यान से सुनो जरा, कुछ भी नहीं बोला ऐसा। तो कभी भी ना ये फालतू के लोग जो कमेंट करते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो जो लिखा मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे। इनने साफ बोला कि देखो 10वीं तो होनी चाहिए, बात खत्म होगी। मस्ट होना चाहिए कि रीड कर सको, अंडरस्टैंड कर सको इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। रीड कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई डिफिकल्ट बात नहीं। मस्ट बोला है कि मतलब हाँ भाई पढ़ सकना चाहिए, कहीं लिखा हो तो पढ़ लिया आपने, ऐसा है। हैंडीमैन है भाई, कलेक्टर नहीं है, समझ गए।
10वीं है, थोड़ी सी बहुत इंग्लिश आपने सबने पढ़ी होगी। और दूसरी बात यहाँ देखो जरा ध्यान से, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ये जो होती है ना, ये डिजायरेबल रखी गई है। इसका मतलब आती है तो अच्छी, नहीं आती तो अच्छी। तो ये मत बोलना कि सर चेन्नई में जाना है तो तमिल सीखनी है, कुछ सीखना है, कुछ भी नहीं सीखना है। आप समझ गए मेरी बात। आपको यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, आपको इस पर ध्यान देना है। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 10th हो गया और रीड एंड राइट इंग्लिश में हो गया, ठीक है। 17,000 आपकी तनख्वाह रहेगी, 449 बहुत पोस्ट है, प्लीज अप्लाई करना। जब खुद जाने को मिल रहा है एप्लीकेशन लेकर के तो, और 11 मई को जाना है, ठीक है। हैंडीमैन को 11 मई को जाना है, ठीक है। और यही सेम एड्रेस है जो ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। और देखिए जितनी भी एलिजिबिलिटी है ना, अब चाहे एज से जुड़ी हुई कि सर एज कैसे मेजर करना है ना। 28 साल का मैं हो गया हूं तो कैसे पता किस डेट से, तो ये जो डेट है दोस्तों जिससे आपको इसको करना है अपने, ये 1 मई 2022 है, ठीक है। 1 मई 2022, ये आप समझ गए। 1 मई 2022 तक अगर आप अभी भी 28 साल के हैं, ठीक है, 1 मई, इसके बाद के नहीं। मान लो कोई बोले कि मैं 2 मई 2022 का हूं और मैं 28 साल का हूं, आप एलिजिबल नहीं हो। इनने जब डेट दे दी है कि 1 मई से काउंट करेंगे, है ना, इनने बोल दिया ना एज ऑन का मतलब होता है इस दिन तक। हाँ, इस दिन तक आपकी एज अगर 28 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये 28 साल जब मैं बोलता हूं ना, तो ये जनरल के लिए है दोस्तों। अगर आप SC ST वाले मुझे सुन रहे हो तो आप इससे 28 साल से बढ़ा लो, है ना। आपको कितने की छूट मिली है, आपको छूट, आप 33 साल के होने चाहिए। देखो यहाँ पे 7 साल लिखा है, मतलब ये समझ जाओ कि SC ST वाले ये चेक करेंगे कि 1 मई 2022 तक वो 33 से ऊपर नहीं होने चाहिए। OBC वाले ये चेक करेंगे कि वो 1 मई 2022 तक 31 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई है आपके? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है, तो मैंने आपको बता दिया। देखो आपकी नौकरी कैसे होगी, देखो ये लिखा हुआ है, कस्टमर एजेंट मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। कौन भर सकता है, क्या काम क्या होता है? आपको जो पैसेंजर चेक इन करना पड़ता है, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन करना पड़ता है, बोर्डिंग करना पड़ता है, और बहुत सारे काम होते हैं। 3 शिफ्ट में आप रहेंगे, उसमें नाइट शिफ्ट भी रहेगी, और उसमें ये नहीं देखेंगे कि नाइट शिफ्ट में लड़की भेज दी कि लड़का भेज दिया, सबको बराबर से भेज देंगे। आपको PF भी मिलेगा, ध्यान सुनिए, एक वीकली ऑफ, एक छुट्टी भी मिलती है। ये देखिए PF भी बनेगा, कैजुअल लीव हो गई आपकी, सिक लीव भी मिलती है, पेड लीव भी मिलती है, सब मिलता है। सिलेक्शन कैसे होगा सर? पर्सनल इंटरव्यू होगा। हाँ, उनका मन किया तो ग्रुप डिस्कशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ जाइए भैया, अब बात होती है सर ये रैंप ड्राइवर की कैसे होगी, है ना। रैंप ड्राइवर का काम क्या होता है भैया? ये देखो आप, ये ट्रैक्टर चलाता है, बस चलाता है, और कुछ जो सर्विस इक्विपमेंट होता है वो चलाता है, ठीक है। ये इनके पास HMV लाइसेंस बहुत मस्ट है, बिल्कुल होना ही चाहिए, तभी 10वीं और HMV लाइसेंस बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। वही सेम 3 शिफ्ट होगी, नाइट शिफ्ट में भी काम है, 1 दिन की छुट्टी मिल सकती है, PF बनेगी आपकी, कैजुअल लीव, सिक लीव, पेड लीव सब होगी, है ना। और प्रमोशन भी मिलेगा, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए इसका ऊपर वाले का तो जो है कस्टमर एजेंट में तो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू था, ठीक है सर। इसमें लेकिन थोड़ा सा मामला अलग है। इसमें आप देख सकते हैं आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ये दिखा है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या क्या आएगा सर? ट्रेड टेस्ट में आपका ट्रेड नॉलेज चेक कर लेंगे, ट्रेड नॉलेज आएगा, ठीक है। ट्रेड नॉलेज मतलब अरे ड्राइविंग से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी, है ना। और इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट कर लेंगे, बड़े बड़े ट्रक दे देंगे आपको चलाने के लिए, तो अब बनी बात है ना, HMV आपके पास तो आप चलाना चाहिए भैया, ठीक है। और जब आप ये निकाल लेंगे ट्रेड टेस्ट, तब आपका होगा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या आएगा सर? ड्राइविंग से जुड़े हुए सवाल आएंगे, वो आपको जवाब देने पड़ेंगे, समझ गया ना। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेड टेस्ट में सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें ट्रेड नॉलेज आता है, ठीक है। ट्रेड नॉलेज रहेगा उसमें, ठीक। ट्रेड नॉलेज पर जैसे खत्म करोगे उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा। सॉरी सॉरी दोस्तों, है ना। तो ये पूरा आपका ट्रेड टेस्ट है, जब इसको आप पार कर लोगे तभी आप स्क्रीनिंग दोगे, और स्क्रीनिंग जब हो जाएगी तब फिर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं वो आपको बता देंगे। चलिए ठीक है, चलिए भैया अब आगे चलते हैं दोस्तों, हैंडीमैन की बात करते हैं। यहाँ पर हैंडीमैन के लिए क्या बोला गया है कि इसका काम वही है, बैगेज कार्गो लोडिंग अनलोडिंग मैंने आपको बताई थी जो भी होता है, ठीक है। 3 शिफ्ट है, वही नाइट शिफ्ट है, 1 दिन की छुट्टी, और परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन मिलेगा, PF बनेगी इसकी, कैजुअल लीव, सिक लीव, पेड लीव सब बनेगी। इसका कैसे होना भैया? इसको तो देखो 10वीं पास होना था, ये तो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। इंग्लिश आनी चाहिए थी इसको, ये बताया था ना मैंने। अब देखो इसका टेस्ट भी वैसे ही होगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनिंग पहले होगी और इसका फिजिकल इंड्योरेंस होगा। देखिए जो ये हैंडीमैन है, क्योंकि इनको लोड अनलोड करना है, तो बनी बात है लिफ्ट कर रहे हो आप सामान को, तो आपका वेट लिफ्टिंग टेस्ट होगा। ये होता है फिजिकल इंड्योरेंस। मतलब 2 चीजें होंगी, एक तो वेट लिफ्टिंग करा लेंगे और दौड़ा लेंगे, क्योंकि आपको मालूम जल्दी से आपको उतरना पड़ेगा, सामान अनलोड करना पड़ेगा, तो आपके पास रनिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, वेट लिफ्टिंग होगी। बाकी ये बताएंगे आपको, वहां पर जाओगे तब बताएंगे, डिटेल में कुछ नहीं बताया कितना दौड़ाएंगे, ठीक है। बस बता रहा रनिंग है तो रनिंग करते रहना, वेट लिफ्टिंग उठाते रहना सामान। अब देखा तो है बैगेज वगैरह अटैची वगैरह तो उठाते हैं, रोज उठा लेना भर भर के, क्या दिक्कत है उसमें है? नहीं है तो मेरे पास आ जाओ घर में, मैं आपको यहाँ पर रोज उठवा दूंगा भाई, ठीक है। ट्रेनिंग भी दे दूंगा, ट्रेनिंग देता भी हूँ मैं वैसे भी। चलिए तो ट्रेनिंग की तो काम है मेरा। अब देखिए जान स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्या होगा दोस्तों? स्क्रीनिंग किस बात की? स्क्रीनिंग में क्या होगा? ये तो सर हो गया चलो फिजिकल एंड्योरेंस। स्क्रीनिंग में क्या? इंग्लिश पैराग्राफ आपसे रीड करवाएंगे, बहुत अच्छा रीड कर देना, और थोड़ी सी जनरल नॉलेज होगी, बस बात खत्म होगी। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है ना। चलिए तो अब कैसे अप्लाई करना है? देखो सीधे क्या बताया मैंने आपको वॉक इन करना है, सीधे जाना है वहां पर, वेन्यू पर, डेट पर, टाइम सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, तो उसको देख करके जाना अपने हिसाब से, ठीक है। और जब आपको जाना है तो अलॉन्ग विद लिखा है ना, क्या क्या लेकर के जाना है? देखो एप्लीकेशन फॉर्म,
नीचे अभी दिखा रहा हूँ कैसे होना चाहिए, ड्यूली फिल्ड इन यानी पूरा भरा हुआ, साथ में एप्लीकेशन के कॉपीज, फोटो कॉपीज की बात हो रही है अपने सर्टिफिकेट्स के, समझ गए ना, 10th 12th ग्रेजुएशन एवरीथिंग, सारे फोटो कॉपीज, और साथ में ओरिजिनल भी, साथ में ओरिजिनल भी रहेगा, ये भी ध्यान रखना। और कॉपीज को क्या करते हैं दोस्तों अपन, सेल्फ अटेस्टेड, याद है ना, शाबाश। और इसके साथ और क्या जाएगा सर, एंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस भी तो जाएगी, 500 रुपए की फीस होगी जो जनरल वालों को भरनी पड़ेगी, ओबीसी वालों को भरनी पड़ेगी। ये डिमांड ड्राफ्ट है ना, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है सर, आप किसी भी बैंक में जाना, उसको बोलना सर मुझे डीडी बनाना है, वो पूछेगा किसके फेवर में बनाना है, किसके नाम से बनाना है, तो वो बोलेगा आपको यहाँ पे बताना है इन फेवर ऑफ ये एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, है ना, और ये कहाँ के लिए पेबल है, पेबल एट मुंबई, समझ गए। तो आपको बस उसको ये बताना है कि सर डीडी बनाना है, ये दिया हुआ एड्रेस, वो खुद बता देगा कहाँ कहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे ध्यान से, इनने बोला कि आपको पूरा नाम लिखना है और मोबाइल नंबर शो करना है, कहाँ, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे की तरफ, पीछे की तरफ लिखना, आगे की तरफ मत लिखना, ठीक है। और इन्होंने बता दिया एसएसटी को कोई और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं लगनी, तो हटाओ इसको, ठीक है। आपकी जो फोटो है वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान सुनेंगे आप। अब देखिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैं, मैंने आपको बता दिया भैया, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की हैं, है ना, आपके पूरे सर्टिफिकेट्स की हैं। तो अब देखो, इनने बोला है कि कुछ लिखा है इसमें 3 4 8 11, ये आइटम है जो बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। 3 4 8 11 12 13 14, फिर 15 जरूरी नहीं है, 16 17 जरूरी है, तो ये कहाँ है मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये लाइन पढ़ो जरा पहले तो, ठीक है, इनके बारे में भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाएंगे, और याद रखना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत लगा देना, है ना, मत लगा देना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल मत लगाना। लेकिन यहाँ देखो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड, ये देखो नहीं सबमिट करना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के चिपका करके मत उसको वहां पे सबमिट करना जब वहां पे जाओगे आप, है ना, जो कि वेरिफिकेशन के लिए आप लेकर के आए। लेकिन क्या बोला, द कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर गुम गया तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है, समझ गए इस बात को, लेकिन लेकर के जाना है जरूर। चलिए, और ओबीसी के सर्टिफिकेट भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे रहना चाहिए, कई लोग पूछते हैं, मैं बता देता हूँ पहले से उनको, ठीक है। और जो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में पहले से काम कर रहा है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता ही लगता है, ठीक है। अभी जनरल कंडीशन से देखिए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का रहेगा, तो 1 साल काम करेंगे आप, आपको सर्टिफिकेट बहुत तगड़ा मिलेगा, यहाँ सर्टिफिकेट का बहुत मतलब होता है। अब SC ST वालों को जो है भैया, और इकोनॉमी, ये देखो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन सबको क्या लगेगा, सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पर लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई भी इफेंट बट नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, बिना साइन किए, इनकम्प्लीट, है ना, और पोस्ट मत कर देना, ये सब नहीं करना है। ये देखो जो मना है यहाँ पे, देखो साफ साफ ना, बिना साइन साइन मतलब साइन को बिना किए मत छोड़ देना, इनकम्प्लीट फॉर्म मत छोड़ना, वरना रिजेक्ट कर देंगे आपको, ठीक है, समझ गए इस बात को। चलिए भैया, अब मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ। तो इतनी सारी जानकारी थी, ये रहा भैया एप्लीकेशन फॉर्मेट, दिख रहा है यहाँ फोटो, ये इसका प्रिंट निकालना है आपको, ठीक है, पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ, तो प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। चलिए, तो ठीक है भैया, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ फोटो लगा देना, ये सब ये पूरा लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कस्टमर एजेंट, हैंडीमैन या ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो भर दिया, देखो, है ना। ये स्टेशन तो आपको चेन्नई ही जाना है, आपको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, समझ गए। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भर दो, हाँ नहीं हो तो बता दो भाई, फुल नेम भर दो, है ना, और यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम सब आ जाएगा आपको, समझ गए हो गया, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा सब भर देना, पिन कोड, स्टेट और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी होगा, कौन सा जेंडर है आपको वो बता दिया आपने, ठीक है। मैरिटल स्टेटस कौन सा है, तो अब जैसे मान लीजिए मैरिड है तो यहाँ लगा दो, है ना, मार्क एक्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, ये देखो जिसमें जो है वो बता दो। नेशनलिटी, रिलीजन, अपना मदर टंग बता दो भाई क्या है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये देखो ये जो लिखा है ये भरना है, ठीक है। पैन नंबर भी भर देना, आधार नंबर भी भर देना, ठीक, चलो समझ गए आप मेरी बात। और कौन सा है ये बता देना भैया, तो इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, पुलिस में सर्विस में काम किया है कि नहीं किया, सब ये देखो। अब ये देखो ये आ गया भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, पूरे 10th 12th डिग्री, फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर, कोई पीजी वीजी जो भी किया वो बता दो, है ना। अब भाई कौन कौन सी इंग्लिश रीड है, सब पूरे टिक लगाते चले, और टिक कैसे करना है, एक्स वाला, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला हो गया, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस कुछ है तो यहाँ भर दो, हटा दो, आगे आगे हटाओ, आगे हटाओ, ठीक है। और ये रहा, दिख रहा है। अब देखो, डिमांड ड्राफ्ट आपने जो भी बनाया होगा टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू के टाइम पर उसे सबमिट करना है, ये आपको समझ में आता है, ठीक है। किसके फेवर में, एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेबल एट मुंबई, ठीक है, इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनेगी। अब जब डिमांड ड्राफ्ट भरोगे, बन जाएगा, तो उसका एक नंबर आएगा, डिमांड ड्राफ्ट का एक नंबर होगा, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। किस डेट को इशू हुआ वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जिस डेट को बनाया होगा उसी डेट को लिखना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इशूइंग बैंक एंड ब्रांच, किस बैंक से बनवाया वो बैंक का पूरा नाम और ब्रांच लिखना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। ये आपको पूरा निकाल लेना है, ठीक है। रिलेटिव्स, अगर कोई रिलेटिव है आपका जो एयर इंडिया में पहले से काम करता हो, तो उसका डेजिग्नेशन, कंपनी, रिलेशनशिप और नाम बताइए अपना, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन है जिसमें आपको यहाँ पे प्लेस और ये आपका यहाँ पर साइन और डेट के साथ बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये रहा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स
जिनकी फोटोकॉपीज आपको अटैच करनी है एप्लीकेशन के साथ। देखो ध्यान से क्या बोला इसने, आपको फोटोकॉपीज अटैच करनी है एप्लीकेशन के साथ, ना कि ओरिजिनल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल लेके नहीं जाना है, ओरिजिनल भी लेकर के जाओगे, इनकी सभी की पूरी की सेट की फोटोकॉपी भी लेके जाओगे, और हर एक फोटोकॉपी पे आपका साइन भी होगा। ये बात समझ में आ गई आपके, है ना। और ये फोटोकॉपीज आप अटैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और साथ में होगा डीडी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये रहेगा सब, है ना, ये आपका अलग रहेगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन के साथ नहीं देना। चलिए बहुत बढ़िया, चलो साहब अब देख लो क्या क्या एप्लीकेशन फी, मतलब ये समझ रहे हो ना क्या ये देखो, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन, सारे लेकर के सब जो बोल रहा हूँ वही तो है। तो देख लो, स्कूल के लिविंग का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, है ना, मेट्रिकुलेशन 10th का मार्कशीट का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, फिर 12th का सर्टिफिकेट चाहिए भैया, है ना, फिर आपको फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन का, फर्स्ट ईयर के ग्रेजुएशन का, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, पूरे सेमेस्टर को लेके चले आना आप तो, ठीक है। डिग्री, प्रोविजनल डिग्री अगर हो तो ठीक, नहीं तो डिग्री सर्टिफिकेट तो भी ठीक, एमबीए अगर वगैरह कुछ किया है तो ठीक है, आईटीआई डिप्लोमा जो भी किया है वो बता देना अगर है तो, ठीक है। SC ST ये जरूर है, एक्स सर्विसमैन का है ना, एक्सपीरियंस कुछ है तो बता दो, नेशनलिटी डोमिसाइल अगर लगती हो तो ठीक है, पैन कार्ड तो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इसकी फोटोकॉपी जरूर, और ओरिजिनल भी जाएगा ये, है ना। और ये EWS के लिए होता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, वो दिखा देंगे, और जेरॉक्स कॉपी इनकी हो जाएगी, किसकी, बोथ फ्रंट, किसकी, ड्राइविंग लाइसेंस की, है ना, जेरॉक्स कॉपी। तो ये हो गया, दिस सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2015। अब देखो इनने ये बता दिया है कि अब ये जो सर्टिफिकेट आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आपके पास 2015 के ये जो डेट दिखी ना, ये इसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट है, ये अब आप सब खुद ही निकाल सकते हो, है ना, मैं आपको पूरी लिंक दे रहा हूँ, आप चिंता मत करो, ये SC ST के लिए हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। और बस ठीक है दोस्तों, है ना, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत आई तो आप मुझसे जरूर पूछेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए था ये, है ना। और देख लेता हूँ, बस खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार जरा सा साइट दिखा देता हूँ, इसकी कहाँ पर साइट है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, आपको हमेशा कहाँ जाना पड़ता है, कैरियर में जाना पड़ता है, कैरियर में जाकर के रिक्रूट में जाओगे ना तो ये पोस्ट आ जाएगा, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एयरपोर्ट ये सर्विसेज वाली। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जो पोस्ट लिखी है ना, ये देखो, ये लिखा है चेन्नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, बिल्कुल न्यू लाल लाल चमक रहा है। इसके सामने यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपका एक PDF खुलेगा, वो यही वाला PDF है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा था, समझ गया दोस्तों, है ना, ये पूरा पढ़ रहा था, ठीक है। तो पूरी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मालूम हो गया कि आपको लेकर के जाना सारा फॉर्म, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, पूरी जान से ही काम करना और नौकरी लेकर के ही आना, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।